भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी किसी ऋषि या राजा की नहीं, एक लड़के की है। एक ऐसा लड़का जो अपने ज्ञान और क्लैरिटी ऑफ थॉट से अमर हो गया। हमारी कहानी शुरू होती है राजा जनक की सभा से। ये जनक सीता माता के पिता नहीं, कोई और राजा थे, किसी और कालखंड में, लेकिन उतने ही प्रभावशाली। उनकी राज्यसभा भारत की सबसे विद्वान सभाओं में से एक मानी जाती थी। हर दिन पंडित, ब्रह्मर्षि और ज्ञानी लोग वहां अलग अलग विषयों पर चर्चा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा में चर्चा का विषय था गुरु कौन हो सकता है और ज्ञान की असली पहचान क्या है। सभा में जमे सारे पंडित अपने वेद, उपनिषद और पुराणों का नॉलेज डिस्कस कर रहे थे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, और सभा एक हसलिंग बसलिंग बाजार जैसे लगने लगी। डिबेट जब अपनी पीक पर थी तब एक लड़का धीरे धीरे सभा में एंटर हुआ। शरीर और हाइट में छोटा था, विचारों में नहीं। वो जैसे जैसे अंदर आता गया, सभा के लोग या तो उसे देखकर हंस रहे थे या उसकी तरफ एक अजीब ढंग से देख रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका शरीर 8 अलग अलग जगहों से विकृत था। विकृत यानी डिफॉर्म्ड। और उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से उसका नाम पड़ा था अष्टवक्र। उसे देखकर सब लोगों को लगा कि वो इस सभा में बिलोंग नहीं करता। पर वो लड़का वो सारे जजमेंटल लुक और सार्कास्टिक सी हंसी इग्नोर कर सीधा जा पहुंचा सभा के बीचों बीच, राजा जनक के सामने। और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, राजन, ये सभा देह की पहचान करती है या ज्ञान की? उसकी आवाज सुनते ही पूरी सभा अचानक शांत हो गई। जनक, बीइंग द किंग ही वॉज, ऑफेंड नहीं हुए। ये नहीं सोचा कि इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई सीधे आकर सवाल पूछने की, बट इंस्टेड ये सोचकर इंप्रेस हो गए कि एक भरी सभा जब हंस रही थी, अपमान की नजरों से उस लड़के को देख रही थी, तो इन ऑल ऑफ दिस एडवर्सिटी अष्टवक्र वॉज कंपोज्ड, काम एंड कॉन्फिडेंट। जनक ने अष्टवक्र से पेशेंटली पूछा, बेटा, कौन हो तुम? अष्टवक्र उसी कॉन्फिडेंस से बोला, मैं ऋषि कहूर का पुत्र हूं। कभी मेरे पिता भी यहां आए थे और ये सभा ने उनका भी अपमान ही किया था। मैं देख सकता हूं, मुझे बिना जाने, मुझे बिना पहचाने ये सभा मेरा भी अपमान कर चुकी है। राजन, ये सभा ज्ञान और गुरुओं की बातें कर रही है, लेकिन मेरे शरीर पर हंस रही है। ज्ञान शरीर में नहीं होता, विवेक में होता है, और गुरुत्व व्यवहार में। अपने 2 ही सेंटेंसेस में अष्टवक्र ने सभा का रुख अपनी ओर मोड़ लिया था। अब सभा में कोई हंसी नहीं थी, पर एक बहुत इंट्रीग्ड राजा था। जनक ने एक ऑब्वियस क्यूरियोसिटी में फिर एक प्रश्न पूछा। बोले, बेटा, ये बताओ, जब तुम अंदर आए और ये सब तुम पर हंस रहे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अगर सोने का एक टुकड़ा थोड़ा टेढ़ा हो तो वो क्या सोना नहीं होता? अष्टवक्र झट से बोला। राजा जनक अब पूरी तरह अष्टवक्र के फैन हो गए थे। बोले, बेटा, तुम तो अभी बच्चे हो, फिर इतना ज्ञान कैसे? अष्टवक्र अगेन वॉज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड। ज्ञान कभी उम्र देखकर नहीं आता, राजन। मैं हर रोज खुद से ऐसे कई सवाल पूछता हूं। कभी सही होता हूं, कभी गलत, पर रोज सीखता हूं। जब इंसान अपने आप को समझने लगता है, अपनी गलतियों से सीखता है, उसे लोग क्या कहते हैं, उसकी उम्र कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट टोल्ड जनक कि उनके सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण लड़का नहीं है।
इन दोनों का ये कॉन्वर्सेशन उस सभा में आए सारे पंडित और ज्ञानी मग्न होकर सुन रहे थे। जनक एक के बाद एक सवाल पूछते गए और अष्टवक्र हर बार कॉन्फिडेंटली जवाब देता गया। ये सवाल थे बड़े बड़े विषयों पर, पेन, एंटेंगलमेंट, सफरिंग से लेकर आत्मा तक। अष्टवक्र के पास हर सवाल का जवाब था और जवाब हमेशा सही था। इस कॉन्वर्सेशन में अष्टवक्र ने दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोली। ही सेड, जो सच में ज्ञानी होता है ना किसी को दोष देता है, ना किसी की तारीफ करता है, ना खुशी में उड़ने लगता है, ना दुख में टूट जाता है। एंड ही सेड, राजन, अगर आप कोई कपड़ा बहुत पास से देखो तो आपको सिर्फ उसके थ्रेड्स दिखाई देंगे। वैसे ही अगर आप बहुत पास से ब्रह्मांड के क्रिएशन को देखो तो आप हमेशा खुद को देखेंगे। ये एक एनालॉजी हमारे हजारों वर्ष पुराने उपनिषदों की सीख है। लुक क्लोजली एट द क्लॉथ, यू सी ओनली थ्रेड्स। लुक क्लोजली एट द क्रिएशन एंड यू सी ओनली सेल्फ। जब तक ये कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ तब तक पूरी सभा अष्टवक्र को अपना गुरु मान चुकी थी। जिस टॉपिक पर सब चर्चा कर रहे थे उसका जवाब उनके सामने खुद चलकर आ गया। अष्टवक्र की जो कोई डिफॉर्मिटी थी वो उसके ज्ञान के सामने छोटी पड़ गई। ये पूरा कॉन्वर्सेशन बिटवीन द किंग एंड द बॉय इज कॉल्ड अष्टवक्र गीता। जैसे भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, वैसे ही ये राजा जनक और अष्टवक्र का। आज की जनरेशन के बड़े बड़े टेक जायंट्स, ऊबर, ट्विटर जैसे बड़ी बड़े कंपनीज के इन्वेस्टर इस गीता को स्पिरिचुअलिटी सीखने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। अष्टवक्र बाद में ऋषि अष्टवक्र हो गए और हजारों साल बाद भी गुरु है। हम कैसे जन्मे वो हमारे हाथ में नहीं। दुनिया हमें कैसे देखती है या हमारे बारे में क्या सोचती है, इससे हमारी पहचान नहीं बनती। हम कौन हैं ये हमारे ज्ञान और बिहेवियर से पता चलता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। जल्द मिलते हैं।